जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा हक साडा हक साडा हक। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हरीश कुमार है जी, मैं कानूनगो हूँ। जी सर, काली पट्टियाँ बांधी गई हैं, क्या कारण क्या है जी इसका? मैडम, ये श्री अपने माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने पीछे भरी सभा में ये हमें आश्वासन दिया था और ये अनाउंस किया था भी इस वर्ष आप लोगों को आपका जो पे ग्रेड है, ये काफ़ी समय से हमारा लंबी चली आ रही है मांग, तो बढ़ा दिया जाएगा। तो उसके बाद भी अभी तक सरकार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। जो फाइल है कभी इधर जारी है कभी उधर जारी है, अभी तक वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। एफडी के पास गई थी, एफडी ने वैसे की वैसे फाइल जो है हमारी मोड़ दी है, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ये पीछे 10 तारीख को स्टेट लेवल पे कैथल में मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 19 से 23 तक सभी पटवारी कानूनगो साथी जो भी हैं काले पट्टी बांध के अपना जो है विरोध प्रकट करेंगे। उसके बाद 26, 27 और 28 को कलम छोड़ धरने पे रहेंगे सब। तो काम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? काम भी किया जाएगा या फिर काम बंद? मैडम, ऐसा ये तो देखो सरकार की जिम्मेवारी है जी। हमने सरकार को पहले ये नोटिस दे दिया है कि हमारी इन मांगों को ध्यान रखा जाए। 19 से 23 तक अगर फिर भी कोई नहीं होता, देखो हमारी मजबूरी है, काफ़ी समय से ये लंबी चली आ रही है हमारी मांग। तो क्या लगता है सरकार इस प्रकार के भेदभावपूर्ण रवैया क्यों अपनाती है? मैडम, ये तो पीछे बाकी सभी लोगों का इन्होंने कर दिया, VLDAs वगैरह का किया है, लेकिन ये हमारा काफ़ी समय से लंबी चली आ रही है। पता नहीं क्यों होमगार्ड का कर दिया, पुलिस वालों सभी का किया इन्होंने। तो हमें भी इन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन देती आ रही है सरकार, लेकिन नहीं कर रही। ये तो सरकार की मंशा ने जी आश्वासन दिया था। उसके बाद में हमारी जो यूनियन है स्टेट बॉडी की, वो बार बार उनको रिमाइंड करवाती रही है। जिस तरह हमने ज्ञापन दिया है वो ढीले बस्ते में डाल रखे जी। कभी कहते हैं अगले वित्त वर्ष में डाल देंगे, आगे दिवाली पर आपको खुशखबरी देंगे, दिवाली पे मिलते हैं, फिर कहते हैं नए साल में देंगे। तो ये पटवारियों के साथ एक आप ये लगा लो भेदभावपूर्ण रवैया ही मानो। एक जहाँ तक आपने पूछा है भी काम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक पटवारी के पास 10-10 गाँव का काम है। तो आप कल्पना करो भी एक दिन भी अगर दफ्तर बंद होता है तो कितने काम प्रभावित होते हैं। इसमें जाति प्रमाण पत्र है, इनकम है, किसी बच्चों की फैमिली वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जमींदारों की जो रजिस्ट्री है उनमें इंतकालों का नक्शे वगैरह। मतलब अगर 3 दिन अगर बैठते हैं तो रजिस्ट्रियाँ या कोई चीज़ें बंद हो जाए, करोड़ों का राजस्व का नुकसान होएगा, वो तो अलग है। आम पब्लिक ज़्यादा परेशान होएगी। सरकार को हमने बार बार लिख के दिया है भी पटवारियों की पूरे ज़िले में 376 पोस्ट है और मौके के लगभग 70 पटवारी काम कर रहे हैं। बट सरकार तनख्वाह दे रही है सभी को, तो क्या सरकार को पता नहीं है भी कितने पटवारियों को हम दे रहे हैं, कितने से काम चल रहे हैं। लेकिन कमी की वजह से आम आदमी पब्लिक भी परेशान, जमींदार भी परेशान है और पटवारी भी परेशान है। जिस आदमी के पास 10-10 गाँव का काम है, वो एक आदमी सारे दिन में फ़ोन नहीं सुन पाता, फ़ोन वेटिंग में चलते रहते हैं। ऊपर से ये इनकी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार के लिए वे गांव में ड्यूटियां, कभी BLO या दूसरी जितने भी, मतलब पटवार एक ऐसी पोस्ट मान लो जिसके साथ सभी डिपार्टमेंट अटैच कर रखे हैं। एक तो जैसे टीचर है उनका काम सिर्फ पढ़ाना है, पटवारियों को तो स्पाइडरमैन बना रखा है जी इन्होंने। इनके समझ में नहीं आ रहा भी क्या कोई काम अगर कोई नहीं करता नहीं वो पटवारी के पास। गांव का जो आम आदमी है कुछ चीज़ें उनके से नहीं समझ में आती, नहीं तो वो सीधा वो कहता चलो पटवारी जी से फ़ोन करके पूछते हैं, शायद उनको पता हो। तो हकीकत ये है जी, जिस तरह का काम है उसके हिसाब से हमारी जो पे ग्रेड की मांग है वो जायज़ है बिल्कुल। सरकार इसके ऊपर अमल करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो वो सरकार का रवैया है। हम अपना काम छोड़ के अपना हड़ताल पे बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, अगर नहीं भी सुनाई होती हम इसको आगे बढ़ाएंगे अनिश्चित काल तक, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा मतलब स्टेट यूनियन का वादा है भी हम अपना जो हक है वो लेके हटेंगे। और हम कोई नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे, जो जायज़ है वही मांग रहे हैं।